इंडोनेशिया ट्यूटर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड 26,454 जॉब्स इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ पंजाब। तो उसी के संदर्भ में आप लोगों की प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए हम इस सीरीज की शुरुआत जो है करने वाले हैं। अब इन जो वैकेंसीज में जो दो मेन रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं यानी कि पीपीएससी और ट्रिपल एसबी, इनके एग्जाम पैटर्न्स को एनालाइज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर और इनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आधार पर हम आपके सामने कुछ एमसीक्यूज इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। विल बी कवरिंग पंजाब जीके इन आवर टुडेज एजेंडा। इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पर पहले भी एक वीडियो बन चुकी है जो कि आपकी पॉलिटी सेक्शन को कवर करती है विद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके प्रीवियस पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम्स में जो है पूछे गए थे। आज के इस वीडियो में हम पंजाब जीके के सेक्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू व्हिच सेज द वर्ड पंजाब इज टेकन फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज। द फोर एमसीक्यूज आर पंजाबी, उर्दू, अरबी एंड फारसी। Please pause the video and try answering. So the correct answer here is Farsi. फारसी बेसिकली आपकी पर्शियन लैंग्वेज को बोला जाता है। जो आपकी पंजाबी लैंग्वेज है वो यहीं से ली गई है। पंजाब वर्ड जो है वो दो वर्ड से बना है यानी कि पंज एंड आब। पंज का मतलब होता है 5 एंड आब का मतलब होता है वाटर। ये दोनों वर्ड जो है ये आपके फारसी लैंग्वेज से लिए गए हैं। और अगर मैं पंजाबी लैंग्वेज की बात करूं, इसकी स्क्रिप्ट जो है वो गुरमुखी स्क्रिप्ट है। और गुरमुखी स्क्रिप्ट की बात करूं तो इसके अंदर 41 लेटर्स हैं। आज के डेट में पंजाबी लैंग्वेज हैज 41 लेटर्स। तो इस हिसाब से आपका जो लैंग्वेज पोर्शन है पंजाब को लेके, पंजाबी को लेके, वो कवर हो जाता है इन योर फर्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। यानी कि इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि हु वर द फर्स्ट इन पंजाब आने के चांसेस भी काफी हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्लीज रीड आउट ऑल दी 4 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन गोपीचंद भार्गव, प्रताप सिंह कैरो, लक्ष्मण सिंह गिल, श्री भीमसेन सच्चर। तो पॉज कीजिए वीडियो और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। द करेक्ट आंसर हेयर इज गोपीचंद भार्गव। दिस फेलो आउट हेयर इज गोपीचंद भार्गव। ये आपके पंजाब स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर थे। अब इससे एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है कि या तो आपसे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, या आपसे फर्स्ट गवर्नर, या आपसे फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। अगर मैं फर्स्ट गवर्नर की बात करूं तो दैट इज चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। और अगर मैं फर्स्ट लेडी सीएम की बात करूं तो दैट इज ओनली एंड ओनली राजिंदर कौर भट्टल। आज तक पंजाब में सिर्फ एक ही लेडी सीएम हुई है और पहली और आखिरी अभी तक के लिए, दैट इज राजिंदर कौर भट्टल। और अगर मैं लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ सर्विंग चीफ मिनिस्टर की बात करूं तो इट इज नन अदर देन प्रकाश सिंह बादल। इन्होंने मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए पंजाब को जो है वो रूल किया है। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पंजाब फोक डांसेस इज नॉट अ डांस फॉर्म फॉर फीमेल्स। यानी कि ये कल्चर का सवाल है। कल्चर में हम म्यूजिक, डांसेस, लिटरेचर, लैंग्वेजेस और ये सभी पोर्शंस कवर करते हैं। तो ये बेसिकली आपका डांसेस का सवाल है। तो आप इसमें ग्रुपिंग्स बना सकते हो कि मेल्स के डांसेस कौन से हैं, फीमेल्स के डांसेस कौन से हैं, या दोनों जो मेल्स और फीमेल्स दोनों मिलके परफॉर्म कर सकते हैं, उन सब की ग्रुपिंग्स बना सकते हैं। तो आप ये 4 ऑप्शंस देखो, जागो, जुगनी, गिद्दा, किकली। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं है इसका पार्ट, बिकॉज द क्वेश्चन सेज नॉट अ डांस फॉर्म ऑफ फीमेल्स। यानी कि एक ऐसा डांस फॉर्म होगा या तो वो मेल्स परफॉर्म करते हैं या फिर दोनों मिलके परफॉर्म करते हैं। तो अगर मैं ऑप्शंस की तरफ जाऊं तो इसका करेक्ट आंसर इज जुगनी, बिकॉज जागो इज परफॉर्म्ड बाय फीमेल्स। ये आजकल भी थोड़ा मॉडर्नाइज तरीके में पेश हो रहा है। दिस लेडी हेयर इज कैरिंग जागो। देन गिद्दा विच इज अ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ फीमेल डांस इन पंजाब। देन किकली, किकली इज this kind of dance form. So these 2 options were easily readable. जागो, if you have ever visited the village area in Punjab और आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो आप इस चीज से भी रिलेट कर पाओगे। तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी इसके अंदर से आंसर निकाल सकते थे जुगनी, इफ यू डिडंट नो एग्जैक्टली विच डांस फॉर्म इज नॉट सुटेबल फॉर फीमेल्स। ये मेल्स का डांस फॉर्म है इन योर पंजाब। बाकी आप भंगड़ा, मलवई गिद्दा, different kind of dance forms you can categorize into male dances, female dances and mutual dances. Next question. Which of the following crops is shown in the official seal of Punjab government?
ये तो बहुत ही जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, इट डिपेंड्स कि हाउ प्रिसाइजली यू ऑब्जर्व थिंग्स। तो इसके 4 ऑप्शंस है, पैडी, शुगर केन, मेज, व्हीट। सी, सिंस एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ पंजाब, हमारा मैक्सिमम जो पंजाब का कल्चर है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। तो डेफिनेटली इन सभी क्रॉप्स में से जो चीज हम मैक्सिमम प्रोड्यूस करते हैं पंजाब में, उसी की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो मैक्सिमम कंफ्यूजन अगर आपको हो सकती है तो वो पैडी और व्हीट के बीच में हो सकती है, यानी कि हम राइस ज्यादा ग्रो करते हैं या फिर व्हीट ज्यादा ग्रो करते हैं। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं दैट पंजाब गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल सील है उसमें व्हीट पाई जाती है। दिस इज ऑफिशियल पंजाब गवर्नमेंट सील, हेयर यू कैन सी व्हीट। सो व्हीट इज ऑफिशियली प्रेजेंट इन द सील ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following Indian freedom fighters killed a British officer in Britain? यानी कि फ्रीडम फाइटर्स में से किसने ब्रिटिश ऑफिसर को ब्रिटेन में मारा था? तो इसके 4 ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, अशफाकुल्ला खान। पहली बात, भगत सिंह बिलोंग्स टू पंजाब, दिस कैन बी द आंसर। क्योंकि आप पंजाब जीके कर रहे हो तो आपको ये भी एक प्लस फैक्टर मिल जाएगा। उधम सिंह बिलोंग्स टू पंजाब, इन सभी के शहीदी दिवस मनाते हैं आप, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर हियर इज उधम सिंह। उधम सिंह की अगर मैं स्टोरी बताऊं तो 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकेयर में, विच वाज हेल्ड इन अमृतसर, सबसे बड़ा मैसेकेयर माना जाता है ये इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें जनरल डायर हैज ओपन फायर्ड ऑन थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट्स। आज तक इसका नंबर भी काउंट नहीं हो पाया है। और उस माइकल डायर ने, जिसने इतने सारे इनोसेंट लोगों को ओपन फायर करके मार गिराया था, उनको ब्रिटेन में जाकर जो है बदला लिया था किसने? उधम सिंह ने। इसीलिए इनका हर साल हम शहीदी दिवस जो है वो मनाते हैं। उधम सिंह बिलोंग्स टू पंजाब इटसेल्फ, इसलिए ही इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज ऑफ पंजाब। सो दिस गिव्स यू एन इन्फॉर्मेशन कि आपको कैसे फ्रीडम फाइटर्स की लाइफस्टाइल, फ्रीडम फाइटर्स ने क्या कंट्रीब्यूशन की है, कब उनका जन्म हुआ है, कब उनका डेथ है, किस जगह पर उनकी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस मानी जाती है, या किसके लिए वो जाने जाते हैं, उन सभी चीजों का एक डिटेल्ड अकाउंट आपको बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट इज वारिस शाह, अ फेमस पंजाबी पोएट, इज नोन फॉर विच ऑफ द पोएटिक नरेशंस ऑफ रोमांटिक स्टोरी। अब अगर आप पंजाब का लिटरेचर पढ़ो, पंजाब का लिटरेचर इज सेल्फ सफिशिएंट इन मेनी ऑफ द रोमांटिक वर्सेस ऑफ इट। उसी में से एक संदर्भ में आपके वारिस शाह आते हैं। वारिस शाह इज अ वेरी प्रोलिफिक राइटर, वेरी प्रोलिफिक पोएट ऑफ पंजाबी लिटरेचर। तो ये टिपिकल लिटरेचर का सवाल है, बट काफी आसान है। जिसने पंजाब में रहकर पंजाबी पढ़ी है दे कैन इजीली आंसर दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है हीर रांझा। वारिस शाह ने हीर नाम की जो किताब है वो लिखी है। दिस इज टिपिकली अ लव स्टोरी ऑफ हीर एंड रांझा हु वर डिपिक्टेड बाय वारिस शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which town of Punjab is known as गुरु की काशी? गुरु की काशी किस टाउन को बोला जाता है? काशी शब्द से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि काशी शब्द जो है वो वाराणसी के लिए यूज किया जाता है, या फिर बनारस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो गुरु की काशी किसे कहा जाता होगा? काशी का हिंदुइज्म में जो है काफी ज्यादा महत्व माना जाता है। तो गुरु की काशी ऑफ कोर्स सिखिज्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। तो किस सिटी को पंजाब की गुरु की काशी बोला जाता है? इज इट अमृतसर, इज इट तलवंडी साबो, इज इट किरतपुर साहब, इज इट डेरा बाबा नानक? सो द करेक्ट आंसर हियर इज तलवंडी साबो। तलवंडी साबो बेसिकली आपका बठिंडा में है। इसे गुरु की काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके जो 10वें गुरु थे ना, गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने आदि ग्रंथ की जो फाइनल कंपाइलेशन है ना वो यहीं पे की थी। इसीलिए इन्हें जो है गुरु की काशी कहा जाता है। एंड दमदमा साहब जो कि सिखिज्म या सिख हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट तख्त है, वो भी यहीं पर लोकेटेड है। इफ आई टॉक अबाउट तख्त, सिखिज्म में 5 तख्त हैं। यू नीड टू कवर ऑल दोज 5 तख्त इन योर सिख हिस्ट्री। उसके अलावा जो डिफरेंट 5 केस गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिए हैं, खालसा की इस्टेब्लिशमेंट की है, खालसा का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, प्री खालसा वॉर्स या पोस्ट खालसा बैटल्स, उन सभी को एक बार आप अपनी रिवीजन का जो है वो पार्ट बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, पेप्सू स्टेट वाज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग सम प्रिंसली स्टेट्स ऑफ पंजाब। हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर कवर्ड अंडर पेप्सू? इज इट 7, इज इट 8, इज इट 13 और 14?
पहली बात तो ये है कि आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पंजाब से क्वेश्चन आया है ये, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री के अनुसार पहले आपको पेप्सू की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। पेप्सू स्टैंड्स फॉर पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। जब पहली बार आपके पंजाब का विभाजन हुआ था, आफ्टर इंडिया पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ था, दैट वेस्ट पंजाब वेंट टू पाकिस्तान एंड ईस्ट पंजाब वाज पार्ट ऑफ इंडिया। फिर वो ईस्ट पंजाब वाली डिवीजन से भी हमारा मन नहीं भरा था, तो हमने उस ईस्ट पंजाब को, यानी कि अगर ये पाकिस्तान वाला पंजाब है और ये इंडिया वाला पंजाब है, तो इसको भी इंडिया वाले पंजाब को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया था, किसमें? पेप्सू में। अब पेप्सू में कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, ये सवाल है। तो पेप्सू में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, द करेक्ट आंसर इज 8। 8 जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, दे वर इंक्लूडेड इन पेप्सू। और इन 8 प्रिंसली स्टेट्स के नाम जो हैं हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं। PM went to J&K for now, यानी कि P stands for पटियाला, M stands for मलेरकोटला, J stands for जिंद, K stands for कपूरथला, another K stands for कलीसा, F stands for फरीदकोट, N stands for नाबा, and another N stands for नालागढ़. So these are your 8 princely states which were covered under your PEPSU. अगर इनका एग्जैक्ट मैप देखना चाहते हैं तो आप इस पिक्चर को रेफर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ पेप्सू। अगर मैं पंजाब के डिविजन्स की बात करूं तो 1947 में फर्स्ट डिवीजन जो थी वो एक पाकिस्तान वाला पंजाब और इधर एक ईस्ट इंडिया वाला पंजाब की डिवीजन थी। आफ्टर दैट डिवीजन 1948 में आपका पेप्सू बना। इस पेप्सू को इनॉग्रेट करने वाले वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने 1948 में पेप्सू जो 8 प्रिंसली स्टेट्स का एक यूनियन था उसको इस्टेब्लिश करा। बाय 1956 ये जो पेप्सू था इट डिमिनिश्ड, यानी कि इसको फिर से डिसॉल्व कर दिया गया। 1966 में आपकी पंजाब स्टेट जो कि ईस्ट साइड ऑफ पंजाब स्टेट थी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, यानी कि हमारी प्रेजेंट पंजाब जो है वो इस 1966 वाली डिवीजन से निकला है। एक हरियाणा स्टेट बना दी गई और एक हिमाचल प्रदेश स्टेट बना दी गई। So this is how your Punjab was divided politically over the years. Next question, when did the first Anglo-Sikh war started? पहली Anglo-Sikh war कब हुई थी? Anglo stands for Britishers and Sikhs you know, तो इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। दिसंबर 1845, मार्च 1849, सितंबर 1857, दिसंबर 1839। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका दिसंबर 1845। अगर मैं आपको बताऊं तो एंग्लो सिख वॉर्स तकरीबन 2 साल के लिए चली थी, 45 और 46 में। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है वो 45-46 के बीच में चली थी और सेकंड एंग्लो सिख वॉर्स जो है वो 48 और 49 के बीच में चली थी। इसके बाद आपका पंजाब जो है वो एनेक्स हो गया था और इसके टाइम पे ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो काफ़ी फेमस है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन होलसम करनी है। जब आप हिस्ट्री रिवाइज करो तो इन सब पैरामीटर्स को भी जो है वो इंक्लूड करो। Last question of today's episode, which of the following places is famous for arrival of migratory birds? Harike wetland, Sukhna wetland, Hoshiarpur, Pathankot. Pause the video and try answering. इसका करेक्ट आंसर है हरीके वेटलैंड। इसे आप हरीके पतन भी बोलते हैं। इट इज वेरी फेमस वेटलैंड ऑफ नॉर्थ इंडिया। रामसर साइट भी जो है इसे डिक्लेयर किया गया है। तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में जो है इसे पाया जाता है। यहाँ पर हर साल ये इसलिए मशहूर है क्योंकि जो आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो विंटर सीजन में इस वेटलैंड को जो है वो विजिट करती हैं। दैट इज वाई दिस वेटलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी वेटलैंड्स की बात करूं तो यहाँ पे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखने वाले 3 वेटलैंड्स हैं। पहला तो आपका हरीके हो गया। सेकेंड वेटलैंड इज कंजली वेटलैंड जो कि आपका कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट वेटलैंड है वो आपका रूपनगर में पाया जाता है, यानी कि रोपड़ में पाया जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स जिससे क्वेश्चन जो है वो बनता है। वेटलैंड्स बेसिकली एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो कोएग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज योर स्टोरी ऑफ वेटलैंड। आई होप आपको ये 10 MCQs जो हैं काफ़ी बेनिफिशियल लगे होंगे। सो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को होलसम बनाना चाहते हैं तो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग आर डिफरेंट सीरीज विच विल बी कवरिंग वेरियस सब्जेक्ट्स। आप पॉलिटी से लेके, हिस्ट्री से लेके, पंजाब जीके से लेके अ होलसम preparation for your Punjab government exams. I hope you liked the content of today's video. It's a wrap in my today's edition. See you next time. Thank you so much for joining.